मैं अनिरुद्ध मिश्रा, क्राइम रिपोर्टर सत्यमेव भारत न्यूज बधाई हूं। आज की खबर में हम दिखाएंगे नई सराय के गुलफाम अहमद की दास्तां। वैसे तो महिला के उत्पीड़न की खबरें आए दिन आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज हम आपको गुलफाम अहमद की खबर दिखाने जा रहे हैं। इनको इनकी पत्नी द्वारा इतना प्रताड़ित किया जा चुका है कि इन्होंने 22 अप्रैल 2024 को एसएसपी ऑफिस के गेट पर आत्मदाह करने का भी प्रयास किया था। सोच सकते हैं कि कितने परेशान हैं ये नई सराय के गुलफाम अहमद। आइए सुनते हैं पूरी दास्तां गुलफाम अहमद की जुबानी। बने रहें सत्यमेव भारत न्यूज के साथ। बेखौफ नजर, बेखौफ खबर। मैं गुलफाम अहमद पुत्र श्री फिरोज अहमद निवासी मोहल्ला नई सराय थाना कोतवाली सदर बदायूं का मूल रूप से निवासी हूँ। मेरी शादी दिनांक 26/2/2023 को सनोबर पुत्री स्वर्गीय सल्लन खान निवासी मोहल्ला नई सराय कच्ची थाना कोतवाली बदायूं के साथ बिना दान दहेज के हुई थी। लेकिन शादी के उपरांत ही मुझे दिनांक 13 मार्च 2023 को यह ज्ञात हुआ कि मेरी पत्नी गुलमंजन नशे की आदी है और नशा करती है। मुझे इसके द्वारा कोई भी और ससुराल जन के द्वारा कोई बात चीज नहीं बताई गई थी। फिर मुझे मेरी पत्नी के द्वारा इतना प्रताड़ित और पीड़ित किया गया कि मैंने अपनी ससुराल में जाना और आना दोनों ही बंद कर दिया। फिर जब मैंने ससुराल वालों से और गुलशन पत्नी आमिर ग्राम सेमरा बंदीपुर थाना मुजरिया से भी कई बार शिकायत करी और निहाल मुनाजिर इकरार इसरार आदि शाकिर से कई बार मैंने शिकायत करी अपने सालों मतलब ससुराल जन से, लेकिन उन लोगों ने अपनी बहन का साथ देते हुए उल्टा अपनी बहन के द्वारा मुझे ही प्रताड़ित और पीड़ित किया। इतना प्रताड़ित पीड़ित किया कि मैंने 22/4/2024 को श्रीमान जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बदायूं के कार्यालय के गेट पर अपने ऊपर ज्वलनशील पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह का प्रयास किया, लेकिन उसके उपरांत भी कोई मुझे लाभ नहीं मिल पाया। फिर श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय कोतवाली जनपद बदायूं के द्वारा मेरी पत्नी को बुलाया गया और क्षेत्राधिकारी महोदय बदायूं सिटी के उनके द्वारा मुझे बुलाया गया और कहा गया कि हम तो आपकी पत्नी को भेज देंगे। फिर पत्नी को मेरी 9 तारीख 5वां महीना 2024 को भेज दिया गया, लेकिन दिनांक 23/6/2024 को मेरी पत्नी में माल के फिर से मतलब मुझे बिना बताए घर से लापता है, फरार है, जिसकी सूचना मैंने संबंधित थाना कोतवाली बदायूं को कई बार दी और चौकी इंचार्ज महोदय अनुज कुमार, उप निरीक्षक मीरा जी को कई बार अवगत कराया। मोहित कसाना और वसीम अहमद नाम के सिपाही कर्मचारी हैं, इनको भी मैंने कई बार अवगत कराया, लेकिन पुलिस ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं लिया, जिसके कारण मैं इतना प्रताड़ित और पीड़ित हूँ कि मैं इतना मजबूर हो गया हूँ कि पुलिस मेरी कहीं पर कोई भी अपील और कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है। सिर्फ एक महिला की अपील हो रही है, मेरी अपील नहीं हो रही है। गुलफाम भाई, इतनी परेशानियां आ गई, उसके बावजूद पुलिस ने कई बार आपको सुपुर्द कर दिया गया आपकी पत्नी के लिए, और वो आती रही जाती रही, आती रही जाती रही। ऐसा क्या कारण है जो आपके पास वो रुक नहीं पा रही है? तो उसका सर विशेष कारण ये रहा कि ग्राम सेमरा बंदीपुर थाना मुजरिया हम 1 तारीख 10वां महीना 2023 को वहाँ शादी अटेंड करने के लिए गए थे। वहाँ पर कोई भी हमारी आव पकड़ नहीं हुई, इसलिए हम अपनी पत्नी से बोल रहे थे कि यहाँ पर जब हमारी आव पकड़ नहीं हुई तो तू हमें यहाँ पर क्यों लेके आई है। ये बात हम अपनी पत्नी से बोल रहे। जब एक इंसान जीवन में अपनी पहली बार कहीं जाता है, मेहमान नवाजी में तो इंसान मेहमान नवाजी करता है, इसमें हमारी कोई भी आव पकड़ नहीं, तो हम तो अपनी पत्नी से बोले कि तू हमें यहाँ क्यों लेके आई जहाँ पर हमारी आव पकड़ या आव इज्जत नहीं हो रही है, जहाँ सम्मान नहीं है वहाँ क्यों? जहाँ सम्मान नहीं, वहाँ पर जाना और आना दोनों ही बेकार होता है, वहाँ पर खाना पीना भी बेकार होता है। फिर वहाँ पर ही रात के 1:30 बजे अपने खलेरे भाई से वो संपर्क जोड़ा हुई थी, तब इस बात का हमने विरोध किया। अच्छा, आपको कैसे पता लगा कि संपर्क जोड़े हुई थी? क्योंकि हम तो उसको जानते नहीं थे कि वो उसका खलेरा भाई है, क्योंकि हम तो जीवन में पहली बार उस गांव में गए थे। आपने ऐसा क्या देखा जो आपको लगा? जो वो मतलब थोड़ा सटपटाई हुई थी, वो बातें कर रही थी उस टाइम रात के 1:30 बजे, यानी कि 2 अक्टूबर रात के 1:30 बजे जब वो संपर्क जोड़ा हुई थी, बात कर रही थी, उसी से मेरे अवसान कटे हुए थे। फिर सुबह लगभग 5 बजे जब दोनों को मैंने जहाँ मेहमान ठहरे हुए थे शादी में, वहां मैंने देख रेख में उसको देखा। जब वो मुझे नहीं मिली तो वो आपत्तिजनक स्थिति में अपने खलेरे भाई मुकम्मिल के साथ में मुझे मिली। जब मैं ढूंढने को पहुंचा, जब मैंने पुलिस को अवगत कराना चाहा। कहाँ मिली? कहाँ? वो एक छत पर थी, अपनी उसकी बहन की और उसकी जो खाला का घर था। अच्छा। वो एक छत पर उपस्थित थे, दोनों एक चादर ओढ़े हुए लेटे हुए थे, जिसकी मैंने एक वीडियो भी अपडेट करी थी। जी।
उसी दौरान मेरा मोबाइल उन्होंने जब्त कर लिया जी। और मोबाइल छीनने के बाद मैं पुलिस को रिस्पॉन्स नहीं दे पाया, क्योंकि पुलिस तो आ गई थी, लेकिन पुलिस ने मेरी वहां पर संबंधित मुजरिया में कोई भी अपील नहीं की, कोई भी बात नहीं करी जी। और उसी दौरान पुलिस ने उल्टा मुझे उठा के बैरक में डाल दिया। हालांकि 20-25 मिनट के बाद पूछताछ में छोड़ दिया। फिर 12 बजे के बाद जो मारपीट और घटना को अंजाम दिया गया जी। मेरे साथ, और मेरा सामान अतिरिक्त छीन लिया गया था। जी। फिर पुलिस ने दिनांक 24/4/2024 को मेरा सारा उक्त सामान दिलवाया। लगभग 6 माह से पुलिस संबंधित थाना मुजरिया का कहना यह था कि इनके साथ कोई लूटपाट नहीं हुई है, जी। कोई सामान की छीनछान नहीं हुई है, कोई जी। इनके साथ घटना घटित नहीं हुई है, मुजरिया थाने स्तर का यह कहना था। लेकिन फिर 24/4/2024 को यह सारा सामान उक्त कैसे मुझे प्राप्त कराया, कहां से प्राप्त कराया, यह भी सवाल बनता है जी। कि जब तक पुलिस ये कहती रही कि ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है गुलफाम के साथ, जी। गुलफाम झूठी सूचना दे रहा है पुलिस को, तो फिर ये सारा उक्त सामान कैसे प्राप्त करा दिया पुलिस ने? जी। ये भी सर सवाल जो है रखता है। गुलफाम जी, ऐसा क्या कारण बन गया जो आप एसएसपी ऑफिस पर आत्मदाह करने तक के लिए मजबूर हो गए? सबसे बड़ा कारण सर ये रहा कि 2 अक्टूबर 2023 की घटना को लेकर मैं बहुत ज्यादा प्रताड़ित और पीड़ित था जी। उसके बावजूद वहां पर 30 सितंबर 2023 को एक गाय को काटा गया था, जिसका मैंने सबसे ज्यादा विरोध किया। अच्छा। और उस गाय को कटवाने वाले श्री बब्बन खां और उनके पिता नब्बन खां थे, और राशिद खां उर्फ काले खां और आमिर मुकम्मिल नाजिम, इन लोगों के द्वारा शादी वहां पर हुई थी। वहां पर इन्होंने गौकशी करी, जिसका मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन उठाया, पुलिस को भी मैंने अवगत कराया, लेकिन वहां की पुलिस ने सिर्फ उनकी सुनी, क्योंकि उनकी नॉलेज में ये पूरी बात थी कि यहाँ गाय को काटा गया है। अच्छा, गौकशी पे पुलिस का कोई इंटरफेयर नहीं हुआ? नहीं सर, गौकशी को उन्होंने टाल मटोल कर दिया और उल्टा मेरी पत्नी के तरफ से एक मेरे ऊपर मुकदमा लिखवाया गया 498, 504, 506 का, जो ताकि ये कुछ कर नहीं सके, क्योंकि मैं पुलिस को इंटरफेयर कर रहा था इसमें कि आपने गाय को क्यों करवाया वहां पर जी। तो गाय का उन्होंने ये बहाना नहीं करते हुए सिर्फ मेरे ऊपर ये दबाव बनाया कि ये अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था, इसलिए हमने 498 का मुकदमा लिखा। हालांकि अगर मैं उसमें दोषी था तो मेरे ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाती, लेकिन मेरी पत्नी का रोल था, तो जब 498 का मुकदमा मेरे ऊपर सर पंजीकृत कराया गया तो वो जिला विधि सेवा केंद्र प्राधिकरण बदायूं में पहुंचा, जिसमें श्रीमती शारिका गोयल जी हैं, अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश सचिव, जो जिला विधि सेवा प्राधिकरण की मालिक हैं। उनके द्वारा मुझे समझाया गया, मेरी पत्नी को समझाया गया। हालांकि मेरी पत्नी वहां से सलह समझौता 6 दिसंबर 2024 को आ गई थी। फिर दिनांक 21/1/2024 को सर वो वहां से मेरे घर से फिर फरार हो गई। मेरे साथ मारपीट घटना को, मेरी माँ को मारपीट के उनका हाथ फ्रैक्चर कर दिया गया मारपीट में, लेकिन उस दौरान भी पुलिस ने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया, थाना कोतवाली बदायूं ने। फिर दिनांक 26 जनवरी 2024 को श्रीमान विजेंद्र सिंह साहब थे, कोतवाल साहब, उन्होंने हमारी स्वयं मदद करते हुए हमारे स्तर से एक मुकदमा पंजीकृत कराया, 504, 506, 323 और 325 का मुकदमा विपक्षियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और हमारी मदद की सर ने। और इसके उपरांत ही सर फिर वो 9 तारीख 5वां महीना 2024 को मेरी पत्नी आ गई थी, लेकिन सर वो 1.5 महीने मेरे पास रुकी। फिर दिनांक 23/6/2024 को मेरी पत्नी घर से लापता है, गुम है। फिर मुझे ये उपरांत हुआ कि मुझको ये ज्ञात हुआ कि मेरी पत्नी अपने मैके पर है। जब मैं उसके मैके में जा करके मैंने पूछताछ की तो वहां मेरे ससुराल जन ने मेरे साथ मारपीट झगड़े को आमादा हो गए और गाली गलौज करते हुए मेरे साथ मारपीट की। मेरी पत्नी सनोवर लगभग उम्र में मुझसे 15 वर्ष बड़ी है। मुझे पता है कि सनोवर के संबंध, नाजायज संबंध जो जुड़े हुए हैं वो अपने खलेरे भाई के साथ जुड़े हुए हैं। उसके उपरांत भी मैंने उसको रख लिया और श्रीमती शारिका गोयल जी के द्वारा मेरे साथ उसको भेजा गया। मैंने उसके बाद भी रख लिया। श्री विजेंद्र सिंह साहब SHO महोदय थाना कोतवाली बदायूं में पूर्व में रहे, उसके बाद भी मैंने उसको रख लिया। लेकिन श्रीमान जी, मुझे ये समझ में नहीं आ पा रहा है अब तक कि मेरी पत्नी, हालांकि मुझसे 2021 से लेकर 2023 तक मेरे साथ घूमती रही, जगह जगह जहाँ मैं फोन करता था वो आ जाया करती थी, या वो फोन करती थी मैं चला जाया करता था, जगह जगह मिलना, होटलों में जाना, ये सब कुछ करना। लेकिन उसके बाद ने राजी खुशी से, दिल लगी से, क्योंकि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती, उसके उपरांत भी मैंने उससे विवाह निकाह किया बिना दान दहेज के। लेकिन उसके बाद भी वो मुझे आखिरकार, मैं शारीरिक रूप से हर चीज से सही हूँ, दुरुस्त हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरी पत्नी मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती, इसका कारण आप स्वयं मुझसे खुद पूछें। और इसका कारण क्या है, क्या वजह है आखिरकार,
इस बारे में मैं नहीं जान सकता, क्योंकि दिल की बात कोई किसी की नहीं जान सकता, तो मैं भी नहीं जान सकता। गुलफाम जी, शासन प्रशासन एक बार आपकी मदद कर चुका है, आपकी दास्तां को सुन चुका है, अब आप शासन प्रशासन से और क्या चाहते हैं? सर, जब मेरी शासन प्रशासन ने कोई हेल्प नहीं करी थी जी, तो मैंने इस घटना को अंजाम दिया। जब मुझे इतना प्रताड़ित और पीड़ित किया गया, श्रीमान, जब आपने आत्मदाह की कोशिश की, उसके बाद प्रशासन की आंखें खुली और प्रशासन ने फिर आपकी मदद की, आपकी पत्नी को आपके सुपुर्द किया गया, उसके बाद दोबारा आपकी पत्नी भाग गई, तो अब आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से सर मैं ये हेल्प चाहता हूँ कि जिन पीड़ित, मुझे इतना प्रताड़ित और पीड़ित किया गया, ब्लैकमेल, रैगिंग, टॉर्चर किया गया, मेरे साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, जिन ग्राम सेमरा बंदीपुर थाना मुजरिया के लोगों ने और जिन पुलिसकर्मियों ने, जिन पुलिस अधिकारियों के द्वारा मुझे प्रताड़ित और पीड़ित किया गया, जिन पुलिसकर्मियों के द्वारा मुझे मारा गया, पीटा गया संबंधित थाना मुजरिया पर, और जिसमें क्षेत्र अधिकारी संबंधित हैं श्री करमवीर सिंह जी, उन्होंने मेरी कोई भी हेल्प, कोई भी मदद नहीं की। हालांकि मैंने गौ कसी का वाकया बताया कि 30 सितंबर को सर ऐसे ऐसी जगह पर एक गाय को काट कर की उसका मांस निकालकर उसकी औलाद दफन की गई है, उसके बावजूद भी पुलिस ने क्यों रिस्पॉन्स नहीं लिया? उसमें यह घटना को दिखाया गया कि सर इसकी पत्नी को ही, इसकी पत्नी का विवाद है, पति पत्नी में कहा सुनी हुई है, पति पत्नी में मारपीट झगड़ा हुआ है, और इसमें गाय का और इसके गुलफाम के साथ ऐसी कोई मारपीट की है, लूटपाट की कोई घटना नहीं घटित हुई है। ये सब आखिरकार क्यों किया गया? जबकि घटना जो संबंधित थी वो 30 सितंबर 2023 की एक गौ कशी के लिए थी, जिसमें 1 अक्टूबर 2023 को जिसका मांस खास के पूरे गांव की दावत करी गई। आखिरकार ये सब क्यों हुआ? जबकि भैंस का गोश्त हर जगह बिक रहा है, सब काम हो रहे हैं, बकरे का मीट बिक रहा है और हर तरह का मीट बिक रहा है, लेकिन ये गौ कशी क्यों की गई? मैं इस बात से सर नाराज था वहां पर, क्योंकि गाय का गोश्त खाना और उसकी गौकशी करना ये कानूनन अपराध है, अपराध की श्रेणी में आते हैं। फिर गौकशी पुलिस के द्वारा या पुलिस की मौजूदगी में क्यों कराई गई? जिला बदायूं के शासन प्रशासन से सत्य में भारत न्यूज मांग करता है कि गुलफाम की बातों को सीरियस सुना जाए, ध्यान दिया जाए और जो भी हो सके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।